Good morning, class. Yesterday we have started our first chapter in social study, whose name is Continent and Ocean. In this chapter, we have studied about continent. There are 7 different continents, namely North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia, and Antarctica. So yesterday we have learned about Asia, the largest continent on this earth. So today we are going to start about on अफ्रीका. आज हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे. अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद. एशिया नंबर 1 पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकेंड में अफ्रीका है. इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड. ये चारों तरफ से अफ्रीका जो है वो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है. नॉर्थ में क्या कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी है. वेस्ट में हमारा अटलांटिक ओशन है. वेस्ट और साउथ में कौन सा है? हमारा अटलांटिक ओशन है. और ईस्ट में हमारा कौन सा ओशन है? ईस्ट में इंडियन ओशन और रेड सी है. इट इज़ ट्रायंगुलर कॉन्टिनेंट. अफ्रीका जो है ये ट्रायंगल शेप का कॉन्टिनेंट है. इसका शेप देखेंगे तो ट्रायंगुलर शेप लगेगा. अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फाउंड हेयर ओइंग टू इट्स साइज एंड एक्सटेंट. जबकि ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट है. तो इसमें बहुत ही तरह के ज़मीन पे पाए जाने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे कि पहला आता है हमारा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, द नाइल, एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट, द सहारा. आपने पढ़ा होगा पहले भी कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज़ नाइल. तो नाइल रिवर अफ्रीका में ही बहती है. साथ ही साथ यहाँ पर डेसर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान जिसे बोलते हैं, वो सहारा डेसर्ट है, वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है. द स्विस कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी. अब जबकि हमने पढ़ा है यहाँ पर कि ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है. और क्या इसमें पढ़ा हमने नॉर्थ में कौन सा? मेडिटेरियन सी है. और ईस्ट में कौन सा है? रेड सी है. तो नॉर्थ से ईस्ट में जाने के लिए बीच में एक स्विस कैनाल छोटा सा पतला सा सकरा सा रास्ता बनाया गया पानी में ही, जिसे हम स्विस कैनाल के नाम से जानते हैं. ठीक है, पतला सा रास्ता है. दिस कैनाल इन इजिप्ट इज़ मैन मेड. और ये जो स्विस कैनाल है ये इजिप्ट कंट्री में बनाया गया है. जहाँ पर ये स्विस कैनाल है वो इजिप्ट में है. और ये आदमियों द्वारा बनाया गया है. ये मतलब नेचुरली नहीं हुआ है, ये बनाया गया है आदमियों के द्वारा. इट अलाउड टू वे वाटर ट्रांसपोर्ट बिटवीन यूरोप एंड एशिया विदाउट गोइंग अराउंड अफ्रीका. अब ये क्या है? यूरोप और एशिया में घुसने के लिए एक शॉर्टकट टाइप का रास्ता हो गया. आप इसके थ्रू आप यूरोप या फिर एशिया में आप एंटर कर सकते हैं बिना पूरे अफ्रीका का चक्कर मारे. मतलब अगर आपको यूरोप से एशिया जाना है, पहले के ज़माने में जब ये स्विस कैनाल नहीं बना था तो पूरा आपको अफ्रीका का चक्कर काट के जाना पड़ता था. और फिर जब ये स्विस कैनाल बन गया तो ये एक शॉर्टकट टाइप का हो गया. यूरोप से आप एशिया स्विस कैनाल के थ्रू चले जाइए. हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. पहला हमारा एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरा नॉर्थ अमेरिका हो गया. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस. नॉर्थ अमेरिका जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा खोजा गया था. द हाइएस्ट पॉइंट इन द कॉन्टिनेंट इज माउंट मैकिनले. यहाँ पर जो हाईएस्ट माउंटेन है वो उसका नाम है माउंट मैकिनले. और ये कहाँ पर है? अलास्का में. जो जैसे हमारे इंडिया में नहीं, इंडिया जो
हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट कहलाता है एशिया का। तो वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे ऊंची चोटी है, जो पहाड़ है, उसे माउंट मैककिनले बोला जाता है, जो कि अलास्का में है। द रॉकीज स्ट्रेच along the western part and the Appalachian mountain along the eastern part। अब ये रॉकीज माउंटेन रेंज है, रॉकीज माउंटेन रेंज है जो कि वेस्टर्न नॉर्थर्न अमेरिका में फैले हुए हैं, वेस्ट साइड में, वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैला हुआ है। द होल कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा का पूरा कंट्री नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में पाया जाता है। देखिए, दो हेमेस्फीयर दो होते हैं, नॉर्थ और साउथ हेमेस्फीयर। तो जो इक्वेटर हमारे बीच में है, ग्लोब के बीच में है, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमेस्फीयर कहलाया, और इक्वेटर से नीचे का हिस्सा क्या कहलाया, साउदर्न हेमेस्फीयर। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में आता है। थ्रू सम पार्ट लाइज इन द आर्कटिक सर्कल। तो कुछ पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का वो आर्कटिक सर्कल में भी चला जाता है। इतना बड़ा हमारा नॉर्थ अमेरिका है। दिस कॉन्टिनेंट कंटेन सम वेल्दिएस्ट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन इन द वर्ल्ड। और इसी नॉर्थ अमेरिका में ही कुछ बहुत ही अत्याधुनिक एडवांस्ड कंट्री है, जैसे कि यूएसए और कनाडा। ये दो कंट्री बहुत ही ज़्यादा एडवांस, यानी कि बहुत ही उन्नत है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा है, साथ ही साथ बहुत ही वेल्दिएस्ट है। वेल्दिएस्ट यानी पैसे वाली कंट्री है। ये दोनों कंट्री नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। अब हम आते हैं साउथ, जो हमारा चौथा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, उसके बारे में पढ़ते हैं। द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। जो हमारा साउथ अमेरिका है वो फोर्थ नंबर पे आता है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर कनेक्टेड बाय द इस्थमस ऑफ पनामा। अब अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक पतले से जमीन के टुकड़े से जुड़ा हुआ है, और उस जमीन के टुकड़ों को बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ भी एक कैनाल बनाया गया है, यानी कनाल यानी पतला सा सकरा सा रास्ता, जिसके थ्रू शिप जो होती है वो पार हो जाए। द एंडीज माउंटेन स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वेस्ट साइड जो है नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, इसमें एंडीज माउंटेन है, जो कि नॉर्थ से लेके साउथ तक फैला हुआ है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक। द ग्रेट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, द थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड हेयर। और इसी साउथ अमेरिका में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। जैसा कि हमने पढ़ा था, एशिया में क्या है, माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका में क्या क्या है, लार्जेस्ट ये है नाइल रिवर है, नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर। लार्जेस्ट डेसर्ट है सहारा, स्विस कैनाल है। वैसे ही साउथ अमेरिका में क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। ये एक जंगल है, बहुत ही घना जंगल है। इसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी पृथ्वी का फेफड़ा। नेक्स्ट हमारा जो आता है पांचवा कॉन्टिनेंट, वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका जो है वो पाँचवें नंबर पे आता है कॉन्टिनेंट के साइज़ के हिसाब से। इट डज़ नॉट हैव एनी पॉपुलेशन एक्सेप्ट सम वाइल्ड लाइफ सच एज व्हेल, पेंगुइन एंड सील्स। अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा जगह है, यहाँ पर साल भर बर्फ़ जमा रहता है। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता है, बस यहाँ पर कुछ जानवर रहते हैं। उन जानवरों का नाम है व्हेल, पेंगुइन और सील। दिस कॉन्टिनेंट रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। ये जो कॉन्टिनेंट है साल भर जमा रहता है। फैंड बाई स्टॉर्म विंड, और इसमें तूफान आते हैं, बर्फ़ के तूफान आते हैं।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज आइस कवर। और इसी अंटार्कटिका को ही वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि ये साल भर बर्फ से मतलब ढका रहता है, जमा रहता है बर्फ वहाँ पर, तो इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। दिस इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो 6th नंबर पे कॉन्टिनेंट आता है वो है यूरोप। यूरोप इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज़। अगर साइज़ के हिसाब से देख लें तो 6th नंबर पे यूरोप आता है, जहाँ पर इंग्लैंड है, फिनलैंड है, फ्रांस है, ये सब यूरोप में आता है। एंड कंटेन मेनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन, और इसी यूरोप में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही एडवांस कंट्रियाँ हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में यूरोप है। यूरोप एंड एशिया आर सम टाइम टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया। अगर हम यूरोप और एशिया को एक साथ प्रोनाउंस करें, अगर एक में ले लें तो उसे यूरेशिया का नाम दिया गया है। इट इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, और ये जो यूरोप है ये भी नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में ही आता है, यानी इक्वेटर के ऊपर आता है। और हमारा लास्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है, हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट जो है वो क्या कहलाता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं अब। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज ऑल्सो ए कंट्री। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है। और जो सबसे छोटा हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंट वो ऑस्ट्रेलिया आता है, यानी 7 जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। It is surrounded by water on all sides and is located entirely in the southern hemisphere. ऑस्ट्रेलिया के भी चारों तरफ पानी है, यानी ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ ओशन और सी से ही घिरा हुआ है, और ये पूरा का पूरा साउदर्न हेमेस्फीयर में आता है, यानी इक्वेटर के निचले भाग में आता है, नीचे आता है। इट इज़ एन आइलैंड कंट्री। ये एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड का मतलब हुआ जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सेवरल अदर आइलैंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑस्ट्रेलासिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, उन्हें कलेक्टिवली बोला गया है, मतलब इन सब को अगर मिला दें तो ऑस्ट्रेलासिया बोला गया है इन्हें। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड द ग्रेट बैरियर रीफ आर टू वेल नोन फीचर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और जैसे कि हर कंट्री में कोई रेन फॉरेस्ट होता है, कुछ लंबा सा सबसे बड़ा नदी होता है, सबसे बड़ा डेसर्ट होता है, सबसे ऊंचा पीक होता है माउंट एवरेस्ट। तो ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में दो चीज़ है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेसर्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सब मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो डेसर्ट है वो उसको कहा गया है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेसर्ट, ये पाया जाता है। और ग्रेट बैरियर रीफ का ये जो समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत ही दूर तक जमे हुए हैं, तो इसे कहा गया है, नाम दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ। ये दो चीज़ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक हम कवर करेंगे ओशियन।